जय श्री कृष्ण भक्तजनों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माताएं बहनें या जो भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे। आज की इस पवित्र कथा के आरंभ से पहले आपसे निवेदन है, कथा आरंभ करने से पूर्व आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आप श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही भक्ति भाव से भरी कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रत राज्य कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी का व्रत करें तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर पुण्य मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी कृष्ण को केवल एक झूला भी झूला देता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है, और मैं जो अब आपको जन्माष्टमी व्रत की ये कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, उस कथा को सुनते हैं तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी, तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप को धारण की हुई पृथ्वी माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वहां पर उपस्थित सभी देवता गण आपस में मिलकर कहने लगे कि हम सभी इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएंगे। और सभी लोग गौ माता को साथ में लेकर श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जा पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवता गण वहां जाकर भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब सभी देवता गण एक साथ भगवान श्री हरि विष्णु स्तुति करने लगे, तब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली, हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राही त्राही करने लगी है। इसीलिए हे प्रभु, कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। ये बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानवों से बचाने के लिए मैं ब्रज मंडल में वासुदेव भार्या और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसीलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। तब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए और अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रज भूमि पर आकर यादव कुल के नंद यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे और पृथ्वी को अपने आतंक से त्राही त्राही करने वाला और कोई नहीं देवकी का भाई कंस था। जब वो तीनों गोकुल धाम जा रहे थे, तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, इसकी गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत ही तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया
और कंस से कहा, हे कंस, ये तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं है और तुम जैसे एक यशस्वी राजा को ये शोभा भी नहीं देता है। इसीलिए जब भी देवकी के गर्भ से जब भी किसी संतान का जन्म होगा तो उसके जन्म लेते ही मैं आपको अपनी सारी संतान दे दूंगा। आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। अब जब कंस ने उसकी बात सुनी तब उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक जेल खाने में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी को कोई पुत्र होता था तब वो कंस उस पुत्र को मार देता था। कारागार में देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुईं और कंस ने उन सभी को जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान बलराम थी, जिन्हें योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 8वीं गर्भ की बात कंस को जब मालूम हुई तो इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डलवा दिया और वहां पर कड़ा पहरा लगा दिया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया तब देवकी और वासुदेव की हाथों की हथकड़ियां टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार को नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना को पार करने के लिए यमुना के अंदर प्रवेश किया तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैरों को जब वो छू लेती है तब भगवान के चरण कमल का स्पर्श करते ही वो एकदम से नीचे उतर गई और बिल्कुल घट गई। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए और गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाके उन्होंने देखा कि ये दरवाजा खुला हुआ है। खुले हुए दरवाजे और सोई हुई यशोदा मैया को देखकर वासुदेव ने बाल गोपाल श्री कृष्ण को उन्होंने वहीं सुला दिया और मैया यशोदा के पास सोई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़ियां लग गईं और दरवाजे भी बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद सोए हुए पहरेदार जाग गए। अब हथकड़ियां लगने के बाद वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब पहरेदार ने कन्या की रोने की आवाज सुनकर कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। ये सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने ही वाला था तभी वो कन्या हाथों से छूकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुराचारी कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है, अब तुम्हारा वही वध करेगा। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वो आकाशवाणी करने वाली देवी मंद मंद मुस्कान लिए स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने तुरंत आदेश दिया, नंद के घर पूतना राक्षसी को भेजो और कृष्ण का अंत कर दो। लेकिन जब वो राक्षसी नन्हे कृष्ण को अपने विषैले स्तनों से स्तनपान कराने लगी तब नन्हा सा श्याम अपनी कोमल हथेलियों से उसका प्राण ही चूस गया और वो राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। कंस को जैसे ही पूतना की मृत्यु का समाचार मिला उसका हृदय भय और क्रोध से भर गया। उसने एक के बाद एक अपने बलवान राक्षस भेजे। केशी अश्व का रूप लेकर आया, अरिष्ट बैल का रूप लेकर आया, काल्याख्य कौवे का रूप लेकर आया, लेकिन सब के सब उस नटखट गोपाल के खेल खेल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। अब कंस सचमुच डर गया था। उसने अपने द्वारपालों को बुलाया और गरजते हुए कहा, नंद को अभी मेरे सामने लाओ। जब नंद जी दरबार में आए तो कंस ने कठोर स्वर में कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे लिए पारिजात के पुष्प ले आओ, वरना तुम्हारा वध निश्चित है। नंद जी चुपचाप ऐसा ही होगा कहकर अपने घर लौट आए और ये सारा वृत्तांत उन्होंने
यशोदा मैया को सुनाया। श्री कृष्ण भी ये सब ध्यान से सुन रहे थे। कुछ दिनों बाद कन्हैया अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे। अचानक उन्होंने स्वयं ही गेंद को यमुना में फेंक दिया, क्योंकि उनके हृदय में एक ही संकल्प था, किसी भी तरह पारिजात के पुष्प ले आना। और फिर वे मुस्कुराते हुए कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और एक गहरी छलांग लगाकर यमुना की शीतल लहरों में उतर गए। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार गांव के एक गोपाल श्रीधर तेज तेज सांस लेते हुए यशोदा मैया के पास पहुंचे और घबराते हुए बोले, मैया, मैया, आपका लाल कृष्ण अभी अभी यमुना में कूद गया। ये सुनते ही यशोदा मैया का कलेजा धक से रह गया। उन्होंने एक पल भी अपने आंसू रोकने की कोशिश नहीं की और पगली सी दौड़ पड़ी यमुना के किनारे की ओर। वहां पहुंचकर मैया ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और यमुना से प्रार्थना करने लगी, हे पावन यमुना, यदि आज मैं अपने लाल के दर्शन कर पाऊं तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत मैं अवश्य करूंगी, क्योंकि दयादान, सज्जन प्राणी का जीवन, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और ये रोहिणी व्रत, ये सभी बड़े दुर्लभ हैं। और हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्रों राजसूय यज्ञ, असंख्य दान, पवित्र तीर्थ और अनगिनत व्रत करने से जो फल मिलता है, वही फल कृष्णाष्टमी का व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यशोदा की ये विनती मानो यमुना की लहरों में गूंज उठी। कृष्ण यमुना में कूदकर पाताल पहुंचे। पाताल में नन्हे श्याम को देखकर नागराज की पत्नी ने पूछा, बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? वह आगे बोली, क्या तुमने कोई द्यूत क्रीड़ा की है जिसमें अपना सारा धन हार आए हो? अगर ऐसा है तो ये कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर लौट जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी गहरी निद्रा में हैं। यदि वे जाग गए तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर बालक कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से आया हूँ वह तुम्हें स्पष्ट बताता हूँ। मैं कालिया नाग का मस्तक कंस के साथ द्यूत में हार चुका हूँ और वही लेने यहाँ आया हूँ। यह सुनते ही नाग पत्नी की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह तुरंत अपने सोए हुए स्वामी को जगाने लगी और बोली, हे स्वामी, आपके घर आज आपका शत्रु आया है, उठिए और इसका अंत कर दीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से धीरे धीरे जाग उठा और उसकी विषैली आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो नन्हे से बालक कृष्ण की ओर लपका और युद्ध आरंभ हो गया। इस भीषण संघर्ष में श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए। उनकी सांसें मानो थम सी गईं। तभी अपने मन ही मन उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया और जैसे ही स्मरण हुआ, आकाश से दिव्य पंखों की गूंज सुनाई दी। गरुड़ प्रकट हो गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर आरूढ़ होकर कालिया नाग से फिर से युद्ध करने लगे और अंततः उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग भली भांति समझ चुका था कि मैं किसी साधारण बालक से नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा हूं। वो कांपते हुए कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गया और पारिजात से उत्पन्न अनेकों पुष्प अपने मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट कर दिए। जब श्री कृष्ण वहां से जाने को हुए, तब कालिया नाग की पत्नी आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए बोली, हे स्वामी, मैं कृष्ण को पहचान नहीं पाई।
हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित होकर भी मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने करुणा भरी वाणी में कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है, उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को लौट जाओ। ये कहकर श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के जल को चीरते हुए ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया की भीषण फुंकार से तीनों लोग मानो कंपायमान हो उठे। अब नटखट श्याम कंस की मथुरा नगरी की ओर चल पड़े। मार्ग में कमल के सुगंधित पुष्पों को निहारते हुए वे यमुना के मध्य एक जलाशय में पहुंचे, जहां कालिया सर्प भी धीरे धीरे जल में विलीन हो गया। इधर मथुरा में कंस विस्मित और भयभीत हो रहा था और उधर श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आगमन पर माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए। गोकुल की गलियों में हर्ष और उल्लास का सागर उमड़ पड़ा। यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहीं कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता था और उसी चाणूर के साथ श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा हुई। कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत अद्भुत था। चाणूर आकार और बल में कृष्ण से कई गुना बड़ा था, लेकिन बालक कृष्ण की आंखों में केवल साहस और संकल्प था। भेरी, शंख और मृदंग की ध्वनि के बीच कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की विशाल जनसभा में देख रहे थे। क्षण भर में कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाया और बलपूर्वक झटका देकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात मल्ल युद्ध केशी से हुआ। अंततः केशी भी कृष्ण के हाथों मारा गया। केशी के मरते ही सभा में उपस्थित सभी लोग जय जयकार करने लगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध कंस के हृदय को अत्यंत विदीर्ण कर गया। अंत में जब केवल दुराचारी कंस ही शेष रह गया, तब श्री कृष्ण ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हे दुष्ट, हे अधर्मी, हे दुराचारी, अब इस महायुद्ध स्थल पर मैं तुझसे युद्ध कर तेरा वध करूंगा और इस संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्त कराऊंगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने कंस के केश पकड़ लिए और उसे घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। क्षण भर में कंस मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरते ही देवताओं ने शंखनाद किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभा में उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। जय कन्हैया लाल की जय। कंस की मृत्यु पर नंद देव की, वसुदेव, यशोदा और संसार के सभी प्राणी अत्यंत हर्षोल्लास से विजय पर्व मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी देवी और अपने भक्त जनों की रक्षा की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।